कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि सीयूईटी का फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। ये तीन बड़े अपडेट जो कि लास्ट वीक ही हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो कि भाई आपका जो कोर्स है, कोर्स के साथ जो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वगैरह चूज किए थे, अगर उनका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, वो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने एग्जाम सेंटर में चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आज हम बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, किन किन सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस थे, अब वो चांसेस कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, उसके ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत जरूरी है शेयर करना, सबके पास ये वीडियो का पहुंचना। ठीक है जी, चलिए तो बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म हमारा रिजेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, किन किन सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट होना हो सकता है। हो ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिन सिचुएशंस में फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने अपने फॉर्म में गलत परसेंटेज डाला है, ट्वेल्थ का, 11th 10th और 12th का आपने गलत परसेंटेज डाला है। अगर आपने गलत परसेंटेज डाला हो, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे और वहां पे मिसमैच होती हैं चीजें, तो वहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये कारण हो जाता है। दूसरी चीज, अगर ऐसा है कि मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है बीएससी और मुझे करना बी फार्मा है, तो क्या इस सिचुएशन में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आप काउंसलिंग का भी फॉर्म फिल कर रहे हो, वहीं पे आपने अगर बी फार्मा करना है या फिर वहीं से आपने बीएससी करनी है, कोई भी एक कोर्स करना है, तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि हमने अगर गलत सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन चूज कर लिए हैं, अगर हमने गलत वहां पे कोर्स चूज कर लिया है, मुझे करना कोई दूसरा कोर्स था, यूनिवर्सिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए कॉम्बिनेशंस गलत हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज जो डिमांड कर रहा है यूनिवर्सिटी, जो उसकी एलिजिबिलिटी है उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन करवाने की, अगर आपने उसी का टेस्ट नहीं दिया है तो कैसे कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन करवा लेगा? उस केस में आपका एडमिशन नहीं होगा, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। बट अगर ये केस है कि हाँ भाई आपने सब्जेक्ट सारे चूज किए हैं बट आपने कोर्स चेंज करवाना है, तो उस केस में ये हो जाएगा कि आपने जैसे बी फार्मा चूज किया है लेकिन आपने करनी बीएससी है। अब आपको लगता है कि ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा बी फार्मा में, तो मैं बीएससी के साइड मूव करना चाहूंगा, लेकिन पर्टिकुलर वही यूनिवर्सिटी है, बीएससी के लिए भी वही डिमांड कर रही है, बी फार्मा के लिए भी वही डिमांड कर रही है, तो आप उन सब्जेक्ट्स के साथ बीएससी के साथ मूव कर सकते हो। उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं करेगा, चाहे ड्यू हो, एकेटीयू हो, या फिर कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी हो, हाई फाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी हो। इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मैम सीयूईटी में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, अगर हमें बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा? उसके लिए तो आपने 100% ही स्कोर करना पड़ेगा, वो भी ईच सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में अगर आप 100% लेके आ रहे हो तब आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बिकॉज बेस्ट यूनिवर्सिटी जो होती है, जैसे कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें, इसी तरीके से हम ट्रिपल एमयूटी की बात करें, या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की जो खुद की सीट्स होती हैं वो कितनी होती है? 60 सीट्स होती हैं, ज्यादा ज्यादा कितनी होंगी? 100 सीट होंगी। अब उन 100 स्टूडेंट्स में आपको आना है, उन 100 स्टूडेंट में आपने आना है जो कि बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लाखों की तादाद में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लाखों में से 100 में आपको आना है, हजारों में नहीं आना, 100 में आपको आना है। बिकॉज 100 ही सीट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। बल्कि 100 भी नहीं, मोस्टली तो यूनिवर्सिटीज में या फिर किसी भी कॉलेज में अगर फार्मेसी की सीट्स हैं तो वो 60 मिलेंगी, तो उसके लिए तो आपने 100% ही लाना होगा, क्योंकि एक से एक स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 2022 में ये टेस्ट आया था, अब 2023 में इसमें ड्रॉपर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्होंने पहले भी एक साल तैयारी की है, 12th में भी पढ़ के आए हैं और अभी भी
उनकी तैयारी बहुत सुपर्ब हो गई, तो 1 साल तो वो आपसे वैसे ही एक्स्ट्रा हो गए प्रिपरेशन में, वो भी हो गए। तो उसके अलावा जेईई नीट का जो एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, सक्सेसफुली नहीं क्लियर कर पाते हैं एग्ज़ाम को, तो वो यहीं पे आते हैं, सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे वो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अगर आपको हंड्रेड्स में आना है, अगर आप अच्छा यूनिवर्सिटी और अच्छा कॉलेज पाना चाहते हो, सच में कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब टाइम प्रिपरेशन का गया, अब आपने मॉक्स अटेंड करने हैं, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इफ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, निरंतर आप प्रयास करोगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके लिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाइए, वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश एमसीक्यूज़ की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जाके विज़िट करें। टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। साथ ही साथ उसमें कुछ लाइव क्लासेस और आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जो कि आपकी स्टडी में आपको हेल्प करेंगे। जाइए, विजिट कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी जानकारी को अगर लेना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शंस को डायरेक्टली रीड कर पाती हूँ, और वहां से आपके जितने भी कंफ्यूजन, डाउट्स या क्वेश्चन है, उनके आंसर कर पाती हूँ, या फिर पर्टिकुलर कोई भी वीडियोस के लिए ले आती हूँ। तो आप जितना हो सके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्वेश्चंस के लिए। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।